हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु एकेडमी पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग जो बातें करने वाले हैं वो बातें हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 3 आज हम लोग करेंगे। इसी ज्योग्राफी के अंदर 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, क्योंकि आप सभी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के तहत आपको जीबीटी में एडमिशन मिलेगा। तो आप लोगों ने ये सब्जेक्ट देखें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। मैं आप सभी को ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स कराने का काम करूंगा जो आपके एग्जाम के अंदर 10-10 क्वेश्चन होल्ड करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से हैं। तो आज हम लोग बातें करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन आपको कराने का काम करूंगा, जिससे आप अपने एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये रहा भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। अभी सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी की बात आ गई तो आप लोग थोड़ा सा एजम्पशन बेस भी लगा पाएंगे। कैसे? तो भारत के अंदर अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने खुदाई कराने का काम किया। अभी अंग्रेज़ इंग्लिश बोलते थे, तो इंग्लिश बोलते वक्त जब यहाँ पर कामगार या कारीगर लगे हुए थे तो एक लड़का था जो खुदाई कर रहा था, और अंग्रेज़ों ने बोला कि खोद लड़के खोद, लेकिन वो तो इंग्लिश लैंग्वेज में बोलेंगे तो उन्होंने बोला डिग बॉय, डिग बॉय। जब वो खोदने लग गया तो वहाँ से तेल निकलाया, जब तेल निकला तो उसी का उन्होंने नाम रख दिया डिग बॉय। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी का नाम क्या है? डिग बॉय। अब ये डिग बॉय है कहाँ पर, तो आप लोग याद रखेंगे असम। ये भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। अगर यहीं से क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर दे, पूछे कि भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहाँ है, तो आप लोग याद रखेंगे सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी भारत की कहाँ पर है, तो याद रखेंगे गुजरात। गुजरात राज्य के अंदर जामनगर नामक स्थान पर भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फेमस फॉर द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साइलेंट वैली। बस इतना ही काम का था, साइलेंट वैली, शांत घाटी। अगर क्वेश्चन पूछे शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, ये भगवान का अपना राज्य कहलाता है भाई शांत घाटी। एक्चुअली ये शांत घाटी है कहाँ पर, तो केरल के अंदर है शांत घाटी, केरल। लेकिन सिलिकॉन वैली बोलता तो कर्नाटक। तो दोनों के क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है। केरल, केरल जिसकी राजधानी है, आप लोग पढ़ते हैं केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसी केरल के अंदर हम लोग एक चीज़ और पढ़ते हैं कि ये दक्षिण भारत है हमारा। इसी दक्षिण भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी अगर बात करें तो केरल के अंदर है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में है अनाईमुड़ी। कहाँ पर है? अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो ये किस राज्य के अंदर है? तो केरल राज्य के अंदर है। तो इसका आंसर क्या होगा? केरल। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट इन इंडिया। भारत के अंदर सबसे ऊंचा बिंदु क्या है? क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज देखना, भारत के अंदर सबसे ऊंचा, यानी भारत का सबसे ऊंचा बिंदु। तो अगर मैं बात करूं, ये हमारा भारत है। अभी मान के चलते हैं हम लोग, क्योंकि डिज़ाइन करेंगे तो समय लगता है। तो यहाँ पर एक राज्य आप लोग नेपाल देखते हैं, यहाँ पर भूटान देखते हैं, यहाँ पर म्यांमार देखते हैं। तो इसी नेपाल के अंदर सबसे ऊंची चोटी विसव की है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट भारत का हिस्सा तो है नहीं, तो इसका आंसर माउंट एवरेस्ट तो है नहीं। अभी एक डोडा बेटा नाम दिया है। अभी ये सारे के सारे ऊंचे पर्वत यहीं पर है, हिमालय, यहाँ पर तो छोटे छोटे पर्वत हैं। तो यहीं पर एक पर्वतमाला है जिसका नाम है नीलगिरी, उसी के अंदर एक चोटी पाई जाती है डोडा बेटा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन कंचनजंगा है। यहीं पर एक राज्य भारत का सिक्किम, सिक्किम के अंदर एक चोटी स्थित है जिसका नाम है कंचनजंगा। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या होगी? कंचनजंगा। किस राज्य के अंदर है? तो आंसर लगाएंगे सिक्किम। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है वेयर डज द पाक स्ट्रेट लाइस। पाक जलडमरू बंद है। अभी इससे ऐसा लगता होगा पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन इसकी लैंग्वेज देखना, PALK। एक अंग्रेज है जिसका नाम है पालक, इसके नाम पर क्या गया? देखो, जब आप दक्षिण भारत देखते हैं तो ये दक्षिण भारत के नीचे आप लोग एक देश देखते हैं श्रीलंका। अभी भारत और श्रीलंका के बीच में ये एरिया, देखो दो तरीके के माइंड सेट हैं। एक आदमी ऐसा जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, एक आदमी ऐसा जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। जो आदमी नेगेटिव सोचता है वो ये सोचेगा कि भाई इस पानी के एरिया ने दो जमीन के टुकड़ों को अलग कर दिया। अगर कोई पॉजिटिव माइंड सेट का आदमी है तो वो ये देखेगा कि भाई देखो ये दो पानी की एरिया थे, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, इन दोनों को मिला दिया किसने? इस पानी के एरिया ने। इस पानी के एरिया ने जो मिलाया, इसी को बोला जाता है पाक स्टेट। तो आंसर क्या होगा इसका? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच क्या स्थित है? पाक जलडमरू बंद है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग द कंट्री डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। भारत के साथ सीमा साझा न करने वाला देश पूछा है।
करने वाला नहीं, यहाँ पर न करने वाला पूछा है। तो अगर मैं छोटा सा भारत का एक मानचित्र बनाने का काम करूँगा तो आप लोग वहाँ से इसको एज्यूम कर पाएंगे। ठीक है, देखो अभी श्रीलंका के भारत के साथ सीमा नहीं, लेकिन ऑप्शन में भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक देश है जो टच करता है पाकिस्तान, यहाँ पर एक देश है जिसको आप लोग अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं। देखो थोड़ा थोड़ा मैं इसको कलर चेंज करके भी बना देता हूँ। यहाँ पर एक देश से सीमा लगती है, खतरा भी पाकिस्तान से। इसी के साथ आप लोग यहाँ पर एक देश के बारे में देखते हैं, अफगानिस्तान। इसी के बाद आप लोगों को एक और देश है चाइना, जिससे हमारी अनबन रहती है। लेकिन हमने बीच में ही दो देश और समाये हुए हैं, एक देश है नेपाल, और इसी के साथ आप लोग एक देश और देखते हैं जिसका नाम क्या है, इसका नाम है भूटान। अभी एक दोस्त के और बात करते हैं हम लोग, एक देश कौन सा है, तो एक देश है यहाँ पर म्यांमार। अभी इसी म्यांमार के बाद आप लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, एक का नाम है बांग्लादेश। ठीक है, तो इनके अंदर से ऑप्शन में क्या नहीं है, भूटान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया और नेपाल भी आ गया, लेकिन ऑप्शन में क्या नहीं है, ताजिकिस्तान। तो आंसर क्या होगा, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती और सभी देशों की सीमा भारत के साथ लगती है। ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान की और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ताजिकिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स रेंज इज डोमिनेटेड बाय द डोडा बेटा पीक। किस पहाड़ी श्रृंखला पर डोडा बेटा चोटी का प्रभुत्व है। अभी हमने बात की थी, आप लोगों ने देखा कि इसी दक्षिण भारत के अंदर यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं पहाड़ियों पर एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है, डोडा बेटा। यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलता है कि भाई जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सी पहाड़ियाँ करती हैं, तो वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। लेकिन यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, यहाँ पर हमें याद रखना है भाई इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, तो इसका आंसर हो गया नीलगिरी। लेकिन पूछे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अन्नामलाई, ये पहाड़ियों के अंदर है, अनाईमुड़ी। आगे बढ़ते हैं, वेयर इज द लोकटक लेक सिचुएटेड। अभी झील के बारे में बात की तो झील तो बहुत सारी है, जैसे अनंतनाग है, शेषनाग है, बेरीनाग है, डल झील है, वुलर झील, ये सारी जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर मैं लद्दाख के बारे में बात करूँ तो पेंगोंग तसो कहाँ पर है, लद्दाख के अंदर। अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अंदर भीमताल, नैनीताल, खुरपाताल। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो सूरजताल, संदरताल। अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात के अंदर आप लोग नल सरोवर और सुदर्शन झील के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान जिसके अंदर उदयपुर है, झीलों का शहर कहलाता है, राजसमंद, जयसमंद, सांबर झील, पिथौरागढ़, पिछोला, बहुत सारी झील कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर। तो ऐसे ही एक झील है लोकटक झील। अब ये लोकटक झील बहुत फेमस है क्योंकि भारत के अंदर एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील के ऊपर है, वो लोकटक झील के ऊपर है, उसका नाम क्या है, कीबुल लामजाओ। तो इसका आंसर क्या होगा, मणिपुर। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, वैसे भी आपको याद हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइड्स इंडिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स। देखो अभी बना देते हैं, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर भूमध्य रेखा, यहाँ पर कर्क रेखा, और भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ये भारत को दो भागों में तोड़ती है एक नदी, ये लाइन। अभी तीन लाइनें हैं, एक है कर्क रेखा, एक है मकर रेखा और एक है भूमध्य रेखा। तो हमें आंसर पता चल गया कि हमारी कर्क रेखा जो है, जो 23.5 डिग्री, वो हमें काटने का काम करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर इज नोन एज। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ये तीनों नदियां मिलकर एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्योंकि मैंने बताया था आपको एक प्रैक्टिस सेट के अंदर कि भाई जो नदियां इधर आएंगी वो मिट्टी अपने साथ लेकर आएंगी और यहाँ छोड़ देंगी, और जहाँ ये होंगी वो मिट्टी को अपने साथ ले जाकर बाहर ले जाएंगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि डेल्टा का निर्माण इधर होता है। तो अभी निर्माण होता है तो सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के अंदर स्थित है सुंदरबन डेल्टा। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्न में से कौन सा भौगोलिक शब्द उपमहाद्वीप भूमि का एक टुकड़ा जो पानी से घिरा है, यानी चारों तरफ से घिरा है, यानी आइलैंड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आइलैंड यानी द्वीप। द्वीप चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। ठीक है, अगर मैं प्रायद्वीप की बात करूं तो तीन तरफ से घिरा होता है, ये तीन तरफ से घिरा है, ये प्रायद्वीप। अब ये जो एरिया है ये खाड़ी कहलाता है। ठीक है, सॉरी, ये जो एरिया है ये बंगाली खाड़ी कहलाता है। तो आज के लिए भाई इतने ही क्वेश्चन करेंगे, ये हमारा प्रैक्टिस सेट था। धन्यवाद।